नेपाल की सरकार ने 26 ऐसे प्लेटफॉर्म चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, ऐसों पर बैन लगा दिया और जैसे ही बैन लगता है उसके बाद फिर युवा सड़कों पर उतर आते हैं और ये विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। विरोध प्रदर्शन कुछ इस कदर था कि 1997 से लेकर साल 2012 के बीच में पैदा हुए ऐसे युवा सड़कों पर उतर आते हैं जिनकी संख्या लाखों के हिसाब से होती है। वो संसद भवन की तरफ कूच कर रहे थे और इसी बीच में उन्होंने रोकने की कोशिश की। एक डीएसपी ने आदेश किया और लगातार गोलियां चलना शुरू हो जाता है। 19 की मौके पर ही हत्या कर दी जाती है। उसके बाद इतना गुस्सा बढ़ जाता है कि पूरे नेपाल भर में प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। अब चाहे वो नेताओं मंत्रियों के घर हों, आवास हों, उन्हें ढूंढा जाता है, उनके घरों को ढूंढा जाता है, उनके जो बिजनेस व्यापार थे उनको भी ढूंढा जाता है, क्योंकि पिछले 6-7 दिन से लगातार उनके बिजनेस व्यापार के बारे में एक तरह से रिसर्च ही कर लिया गया था और छोटी छोटी जानकारी कि किसका बिजनेस, किसका व्यापार, किसका स्कूल, किसका है होटल, किसका सब सामान कहाँ पर है, निशाना बनाया जाता है, उनको ही खत्म कर दिया जाता है। और खत्म करने के पीछे वजह यह थी कि 20% आबादी इस देश की, उनके पास तो सब कुछ है, उनके बच्चे दुनिया में घूम रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, उनके पास महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन 80% आबादी के पास कुछ भी नहीं है और उनके साथ बिल्कुल छल किया जा रहा है, उनको लगातार धोखा दिया जा रहा है। हिंसा बढ़ने लगती है और हिंसा बढ़ते बढ़ते लगभग 34 लोगों की मौत हो जाती है और 1300 के आसपास लगभग घायल हो जाते हैं और 1500 कैदी ऐसे होते हैं जो जेल तोड़कर इधर उधर भाग जाते हैं। हालांकि सेना ने अपने मामले इसमें कुछ हिम्मत दिखाने की कोशिश की, कर्फ्यू लगाए, लोगों को रोकने की कोशिश की और जो जनरेशन थी, जो युवा थे, वो सड़कों पर उतर ही रहे थे, उनको समझाने की कोशिश की। इसके बाद फिर वो सही ट्रैक पर चलने लगते हैं। कौन होगा नेपाल का प्रधानमंत्री, अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है और इसको लेकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पूरी दुनिया भर में इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से हम नेपाल के इतिहास को झांकने की कोशिश करते हैं। करीब 24 साल पुरानी ये बात है। वहां पर जब राजतंत्र हुआ करता था, राजा के परिवार के 9 लोगों की एक ही रात में हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के पीछे का क्या कारण था, जैसे आज चर्चा चल रही है वैसे राजा के परिवार के 9 लोगों की हत्या की भी पूरी दुनिया भर में चर्चा हुई थी। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुई थी राजा के परिवार के 9 लोगों की हत्या।